हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका होम ट्यूशन चैनल पे। दोस्तों, हमारा CISF हेड कांस्टेबल के लिए जो स्पेशल बैच चल रहा है, जो कि 1 सितंबर से स्टार्ट है, उसकी डेमो क्लास के तौर पर तीसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने नंबर ऑफ जीरोज को डिस्कस किया। दूसरी क्लास में हमने सर्ट्स और इंडाइसिस के पहले पार्ट को डिस्कस किया है दोस्तों, और ये सर्ट्स और इंडाइसिस का दूसरा पार्ट है। इसका एक पार्ट और लेंगे तो 3 पार्टों में आपका घातांक और करने खत्म होगा। ठीक है, तो अगर दोस्तों आपको समझ में आ रहा है, पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है, आपके दिमाग में बैठ रही है बातें और पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, तो आपको 1 सितंबर तक इस बैच में एडमिशन ले लेना है दोस्तों। 2 सब्जेक्ट आपको मिल रहे हैं, मैथ और रीजनिंग। पूरे के पूरे टॉपिक आपको करवाए जाएंगे। टॉपिक वाइज PDF आपको मिलेगी। वीकली मॉक टेस्ट हम आपको देंगे दोस्तों। बहुत सारी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिलने वाली हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप 1 तारीख तक इसमें एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन लेने के लिए जो नीचे कॉर्नर में नंबर दिख रहा है 9468164742, इस नंबर पर फोन पे कीजिए या गूगल पे से। फीस मात्र 999 रुपये है पूरे कोर्स की। 4 महीने का कोर्स है, ड्यूरेशन 4 महीने का है, लेकिन कोर्स की वैलिडिटी 1 साल तक की है। यानी आपके पास इस कोर्स की जो वीडियोज है 1 साल तक रहेंगी। आप 1 साल में जितनी बार चाहो, जब चाहो, इन वीडियोज को देख सकते हो, और साथ ही आपके पास PDF भी रहेंगे दोस्तों। ठीक है, तो देर नहीं करना है, जल्दी से अपना एडमिशन दर्ज करवाइए। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारी अगली टाइप है सर्ट्स और इंडाइसिस की। पहले पार्ट में हमने 3 टाइप को डिस्कस किया था, ये हमारी 4 टाइप है दोस्तों। तो 4 टाइप के क्वेश्चन इस प्रकार से आपको अरेंज मिलते हैं रूट के अंदर, और इनका सॉल्यूशन आपसे पूछा जाता है। ये नहीं इसका आंसर क्या आएगा, ये आपसे पूछा जाएगा। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया कि जब ये रूट के अंदर जो मल्टीपल में अगर संख्याएं हैं, अगर संख्याएं मल्टीपल में है, तो आप लेफ्ट से भी सोल्व कर सकते हो, आप राइट से भी सोल्व कर सकते हो। लेकिन यहां पे जो संख्याएं हैं वो मल्टीपल में नहीं है, वो अलग अलग सिंबल में है। तो हमेशा इस प्रकार का सवाल हमेशा लास्ट से सोल्व होगा, अंतिम छोर से, यानी राइट से। आपका जो राइट है, राइट से सोल्व होगा दोस्तों। तो इस प्रकार के सवालों को आप मुंह जुबानी भी कर सकते हो बिना पेन पेपर के, लेकिन मेरा काम आपको समझाना है। तो पहले मैं आपको डायरेक्ट समझाऊंगा, फिर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। देखिए दोस्तों, यहां पे सबसे पहला आपको सोल्यूशन करना है 1331 का क्यूब रूट। तो 1331 का क्यूब रूट होता है, आपको पता है, 11। यानी इस जो रूट के अंदर है क्यूब रूट है, इसका सॉल्यूशन कितना आएगा, 11। 1331 को भाग दोगे 11 से तो आएगा 121। 121 का आपको निकालना है रूट, तो 121 का रूट क्या आएगा दोस्तों, 11 आएगा। अब 11 आगे जाके 158 में जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 169, 169, और 169 का जो रूट रहेगा वो बनेगा 13। अब आगे क्या होगा, 94 में से 13 घटेगा तो कितना आएगा दोस्तों, 81, और 81 का आपको रूट निकालना है, तो रूट बनेगा 81 का 9 दोस्तों। फिर 9 जाकर, यानी यहां तक ये जो सॉल्यूशन है इसका पूरे का, आप इसकी जगह आप लिख सकते हो कितना, 9 दोस्तों। अब 9 का मल्टीपल होगा 4 में तो कितना आएगा, 36, और आखिर में 36 का रूट आप निकालेंगे तो आंसर आएगा 6 दोस्तों। तो इस प्रकार इस सवाल का आप डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा थोड़ा सा डिटेल से, ताकि जिन बच्चों की थोड़ी सी कैलकुलेशन खराब है वो भी अच्छे समझ जाएं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, हम 1331 को सोल्व करेंगे इसको। तो आपको पता है, आप इसको सोल्व करेंगे 1331 का जब आप क्यूब रूट निकालेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 11। यानी इसकी जगह क्या आएगा, 11। अब हम ये पिकअप कर रहे हैं दोस्तों, तो ये क्या है आप सभी जानते हैं, 1331 है, और इस भाग के निशान के बाद क्या लिखा जाएगा दोस्तों, इसका सॉल्यूशन। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, 11, तो यहां पे क्या आएगा, 11। अब आप 1331 को 11 से भाग दोगे तो क्या आएगा दोस्तों, रूट 121, और रूट 121 का मान होता है 11। यानी मैं कह सकता हूं कि यहां तक ये जो इक्वेशन लिखी हुई है आगे, यहां तक इसका पूरे का सॉल्यूशन कितना है, 11 है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको पिकअप करेंगे। तो ये क्या है दोस्तों, 158। 158 में क्या प्लस होगा दोस्तों, इस पूरे का सॉल्यूशन। तो इस पूरे का सॉल्यूशन क्या है, 11। तो 11 इसमें ऐड करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 169, और 169 को जब आप सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 30। यानी यहां तक जो आपकी इक्वेशन लिखी हुई है, इस पूरी इक्वेशन की जगह आप लिख सकते हो कितना, 13 दोस्तों।
अब क्या होगा, इसको पिकअप करते हैं। तो जब आप इसको पिकअप करेंगे तो ये है 94, 94 में से क्या माइनस करेंगे 13, ये बनेगा 81 और 81 का रूट होता है 9। अब इस पूरे की जगह यहां तक ये जो आपको दिख रहा है आपके राइट में, इस पूरे की जगह हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों 9। और आपको पता है 9 है वो मल्टीपल होगा किसमें, 4 में दोस्तों। तो 4 इंटू 9 इज इक्वल टू रूट 36 और रूट 36 का मान होता है 6। तो इस सवाल का आंसर क्या बनेगा दोस्तों, 6 बनेगा। तो इस प्रकार से डिटेल सॉल्यूशन हम करते हैं, एक एक इक्वेशन को हम सोल्व करते चले जाएंगे और अंत में जाके उसका सॉल्यूशन कर देंगे। दूसरा तरीका इस सवाल को डायरेक्ट करने का, तो डायरेक्ट करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूं ये चीज आपको समझ में आई होगी। आइए इसी प्रकार के कुछ और सवाल लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए दोस्तों। बिल्कुल आराम से धैर्य के साथ वीडियो को देखते रहिए। अंत में जब वीडियो खत्म होगी तो आपको डेफिनेटली महसूस होगा कि यस, आज मैंने कुछ सीखा है दोस्तों। मैं आपको बताना चाहूंगा कि सीआईएसएफ की परीक्षा में जो टोटल ओपन की वैकेंसी है वो 365 हैं। वैसे तो ओवरऑल वैकेंसी 429 है, लेकिन केवल जो ओपन कैंडिडेट के लिए जो वैकेंसी है 365 है, बाकी की जो वैकेंसी डिपार्टमेंटेबल है। ठीक है दोस्तों, तो 365 विद्यार्थियों को, अभ्यर्थियों को चयनित करना है सीआईएसएफ को 4 लाख विद्यार्थियों में से। 4 लाख में से 365 में अगर आपको आना है, वैसे तो 7-8 गुना या 10 गुना आपको टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा, लेकिन अगर आपको अंतिम 365 में सिलेक्शन लेना है दोस्तों तो आपको पढ़ना पड़ेगा। और यही टाइम है, वो कहते हैं ना कि प्रशिक्षण में बहाया हुआ पसीना युद्ध के क्षेत्र में आपके खून की बचत करता है। जी हाँ दोस्तों, ये जो आपके 4 महीने का टाइम है, 3, साढ़े 3, 4 महीने का टाइम है, ये आपका एक प्रकार से प्रशिक्षण है। जो इसमें पसीना बहाएगा वो फिर एग्जाम हॉल में उसको कहीं भी देखने की आवश्यकता नहीं है, वो वहाँ पे डेफिनेटली बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करके आएगा और सिलेक्शन लेकर जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, यही टाइम है, अभी कर लो, नहीं तो फिर कभी नहीं कर पाओगे। बात आ रही समझ में? तो जल्दी से आपको एडमिशन लेना है ताकि बैच को आगे बढ़ाया जा सके। चलिए दोस्तों, इस प्रकार के और सवाल लेते हैं। तो इसी प्रकार का अगला सवाल हम लेते हैं जो कि इस प्रकार से है। वैसे तो ये आप कर लेंगे अब, लेकिन फिर भी 2-3 सवाल मैं करवा देता हूं। जैसे सवाल है 4600, फिर दे रखा है प्लस रूट 540 प्लस 1280, फिर है प्लस 250, फिर है प्लस रूट 36। ठीक है दोस्तों, ये आपको दे रखा है। यहां पे एक और सवाल ले लेते हैं, 3rd नंबर, जो कि इस प्रकार से है 1728 डिवाइडेड बाई 155 माइनस रूट 98 प्लस क्यूब रूट 529 गुणा में रूट 529। एक ये सवाल है। ठीक है दोस्तों, एक और सवाल हम लेना चाहेंगे 3rd नंबर। जैसे कि सबसे आखिरी वाला ले लेते हैं, बाकी क्या आप खुद कर लेंगे, प्रैक्टिस आपको किताब में सीट मिल जाएगी। 4913 डिवाइडेड बाई 289 का क्यूब रूट इनटू 316 माइनस 720 प्लस 729 का क्यूब रूट, ये आपसे पूछा गया है। और एक सवाल और ले लेते हैं। सवाल ये है, यहां पे है क्यूब रूट 13 प्लस में 51 इंटू 2612
माइनस 80 प्लस में 1681। ठीक है दोस्तों, तो ये 4 सवाल हैं, देखते हैं इनको कैसे हम सोल्व करेंगे दोस्तों। तो देखिए, अब सबसे पहला ये सवाल है, इसको हम मौखिक तौर पे सोल्व करेंगे बिना पेन पेपर के, क्योंकि मैंने आपको डिटेल से बता दिया है, आप उसको नोट कर लेंगे अपने कापे में। आप चाहो तो वैसे भी सोल्व कर सकते हो, लेकिन ये इतने आसान सवाल हैं, इनको ज्यादा वैल्यू देने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल सीधा सीधा सोल्व करेंगे दोस्तों। तो आप यहां पे देखेंगे, सबसे पहले हम 36 को सोल्व करेंगे। तो 36 का रूट कितना बनेगा दोस्तों? 6 बनेगा। ये 6 इसमें ऐड होगा तो कितना हो जाएगा? ये 256 हो जाएगा। 256 का जब आप रूट निकालेंगे ये हो जाएगा 16, यानी इस पूरे क्वेश्चन की जगह मैं कितना लिख सकता हूं? 16। ये 16 इसमें ऐड होगा, कितना बनेगा? 1296। 1296 का जब आप रूट निकालेंगे, यहां पे आपको रूट और स्क्वायर याद होना जरूरी है। तो 1296 का स्क्वायर रूट होता है 36। 36 इसमें ऐड होगा तो ये बनेगा 576, और 576 का जो क्यूब रूट होता है दोस्तों, सॉरी स्क्वायर रूट होता है, वो होता है 24, और ये 24 इसमें ऐड होगा तो आखिर में जो आपको वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है दोस्तों 4624 की, और 4624 का जो रूट होता है 68 होता है। यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको इन सवालों को डायरेक्ट करना है। सबसे पहले 36 का रूट निकालेंगे, 6 आएगा। 6 ऐड होगा 250 में 256, 256 का रूट बनता है 16, 16 ऐड होगा 1280 में तो ये बनेगा 1296, 1296 का रूट बनेगा 36, 36 हम ऐड करेंगे 540 में तो बनेगा 576, 576 का जो रूट बनता है 24, और 4600 में जब 24 ऐड करेंगे तो ये बनेगा 4624 का स्क्वायर रूट, और 4624 का रूट होता है 68 दोस्तों। तो इस सवाल का जो आंसर आएगा 68 आएगा। इसी प्रकार यहां पे आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये सोल्व करेंगे। तो 529 का जो रूट होता है वो 23 होता है, यानी इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा? 23। अब यहां पे क्या दे रखा है दोस्तों? 529, और यहां पे देखो ये क्या बनेगा? 529 तो है ही, और इसको जब सोल्व करेंगे तो इसकी जगह क्या आएगा? 23 और आएगा दोस्तों। यहां पे है क्यूब रूट, तो आप जानते हैं इस 529 को मैं क्या लिख सकता हूं? 23 गुणा में 23 भी तो लिख सकता हूं। तो 23 गुणा में 23 का है क्यूब रूट, तो आपको पता है 1 23 क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। बात आ रही समझ में भाई? 529 गुणा में 23 का जब आप क्यूब रूट निकालोगे तो 23 का ही तो 23 ही तो बाहर निकलेगा। तो 23 ऐड होगा किसमें दोस्तों? 98 में। 98 में 23 ऐड करेंगे 121 आएगा। 121 का रूट निकालेंगे 11 आएगा। अब 155 में पहले 11 घटाएंगे, कितना आएगा? 144। 144, ठीक है दोस्तों, यहां पे कितना आएगा? 11। 155 में से आप 11 घटाएंगे 144 आएगा। तो फाइनल, तो यहां पे दोस्तों 11 निकलेगा, 11 आप माइनस करेंगे 155 में से तो आएगा 144, और 144 का यहां पे रूट और था, गलती से मिसप्रिंट हुआ। तो 144 का जब आप रूट निकालेंगे कितना आएगा दोस्तों? 12 आएगा। तो आपके पास जो फाइनल कैलकुलेशन बनेगी वो ये बनेगी 1728, और डिवाइडेड में 144 का जब रूट निकालेंगे कितना आएगा दोस्तों? 12 आएगा। अब एक 1728 को आप 12 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 144, 144, और 144 का रूट कितना होता है? 12। तो इस सवाल का आंसर कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। इसी प्रकार अगला सवाल है दोस्तों। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 729 का क्यूब रूट निकालेंगे। तो 729 का क्यूब रूट कितना बनेगा दोस्तों? 9 बनेगा। 9 क्या होगा? ऐड होगा 720 में, तो ये फिर से क्या हो जाएगा दोस्तों? 729। तो इस बार 729 का आपको क्या निकालना है? केवल रूट। तो 729 का रूट बनता है 27। 27 है वो ऐड होगा इसमें, तो 16 में 7, यानी 27 माइनस होगा 316 में से, तो ये बनेगा 289। तो 289 का पहले आप रूट निकालेंगे, कितना बनेगा? 17। अब यहां पे क्या है दोस्तों? 289 है ऑलरेडी, गुणा में 17 और आ जाएगा, और इसका क्यूब रूट। तो आप मुझे बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो ये तो 17 है, 289 का मतलब 17 गुणा 17, और एक 17 और है, तो इसका क्यूब रूट क्या आएगा? 17 आएगा। अब आप क्या करेंगे? 49 13 को, जो आपके पास फाइनल कैलकुलेशन आती है वो आएगी आपके पास कि भाई 49 13 है 4913 डिवाइडेड बाई 17। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो देखो 17 दूनी 34,
ठीक है, और यहां पे 8 और 9 यानी 289 आपके पास आएगा, और 289 का रूट निकालेंगे तो क्या आएगा दोस्तों 17। तो इस सवाल का जो आंसर आएगा 17 आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बात आ रही समझ में। अब अगला सवाल यहां पे देखें, तो यहां पे है 1681। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, 1681 का आप रूट निकालेंगे तो 1681 का रूट बनेगा 41। 41 आप इसमें ऐड करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 80 प्लस में 41 121 हो जाएगा। 121 का जब आप स्क्वायर रूट निकालेंगे, सॉरी रूट निकालेंगे तो क्या बनेगा 11। अब 11 इसमें से क्या करेंगे माइनस, तो ये बनेगा 2601। 2601 दोस्तों। अब 2601 का आपको रूट निकालना है तो 51 तो है, ये जो कैलकुलेशन बनेगी क्या बनेगी 51 तो है ही, 51 गुणा। अब ये इसको जब आप सोल्व कर रहे हो पूरे को तो ये 2601 बन रहा है, तो 2601 का रूट क्या आएगा 51 आएगा। अब 51 गुणा 51 का रूट क्या आएगा 51 आएगा। 51 आप ऐड करेंगे 13 में तो आएगा 64। तो आपको पता है 64 का जब आप क्यूब रूट निकालेंगे तो ये क्या आएगा 4 इस सवाल का आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार के ये सवाल होते हैं जिनको सोल्व करना बहुत आसान होता है, लेकिन आपके एग्जाम में डेफिनेटली आते हैं एक क्वेश्चन, तो इनको करवाना जरूरी था। मैं आशा करता हूं कि आप इनको समझ पाने में सक्षम हैं, आपको समझ में आया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगली टाइप की ओर, नेक्स्ट टाइप पर। तो अगली टाइप के जो क्वेश्चन है वो इनसे हटकर है, जरा ध्यान से देखेंगे और अगर समझ में आ रहा है तो बैच में एडमिशन लीजिए, क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर पढ़ा नहीं रहे, 2-3 क्लास देते हो फिर नहीं देते हो। भाई क्लास सारी चल रही हैं, ठीक है। ये 2-3 क्लास इसलिए है ताकि डेमो के तौर पर जिनको समझ में आए वो बैच में एडमिशन लें, बाकी सारी क्लासेस बैच में चलेंगी पेड कोर्स में। ठीक है, फीस बिल्कुल भी ज्यादा नहीं है, 999 रुपए में 2 सब्जेक्ट 4 महीने की पढ़ाई। ठीक है, आप खुद अंदाजा लगाइए, महीने के 100 रुपए भी नहीं बनते एक सब्जेक्ट के, और 40,000 की नौकरी की आप तैयारी कर रहे हैं, CISF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की आप तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारी टाइप नंबर 4 पर, टाइप डी या टाइप नंबर 4 दोस्तों। इसमें क्या होगा, सवाल आपको थोड़ा सा अलग मिलेंगे। जैसे यहां पे पहला जो सवाल है वो इसका इस प्रकार से मिलेगा, 12 प्लस में 2 रूट 35। एक और सवाल लेते हैं, सवाल नंबर 2 इस प्रकार से आपको मिलेगा, 10 प्लस में 2 रूट 21। एक और सवाल लेते हैं, सवाल आपको मिलेगा 13 प्लस में 2 रूट 42। अगला सवाल लेते हैं, सवाल इस प्रकार से है, 9 माइनस में 2 रूट 20। एक और सवाल लेते हैं 5 नंबर। जैसे मान लीजिए सवाल आपको इस प्रकार से मिलता है, 11 माइनस 2 रूट 30। और 6 नंबर हम सवाल लेते हैं, जैसे मान लीजिए 12 प्लस में 2 रूट 32। ठीक है दोस्तों, ये आपके सामने सवाल है, ठीक है, और आपसे पूछेगा इनका सॉल्यूशन क्या होगा। जहां तक बात करें दिल्ली पुलिस लेवल की, CISF कांस्टेबल ट्रेडमैन की, तो डायरेक्ट आपको यही क्वेश्चन मिलेगा और इसका सॉल्यूशन आपसे पूछा जाएगा। जब हम आगे बढ़ते हैं SSC की ओर, तो SSC में क्या होता है, इनके ही कंबाइंड क्वेश्चन मिलते हैं, इनका ही अपर लेवल आपको मिलता है। तो पहले आपको इनको समझना जरूरी है कि कैसे इनको हम सोल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे जैसे लिखा हुआ है 12 प्लस में 2 रूट 35 और इसका निकालना है आपको रूट। तो पहले मैं आपको क्या करूंगा, पहले मैं आपको ट्रिक बताऊंगा डायरेक्ट, और फिर मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा कि कैसे ये चीजें काम कर रही है। तो देखिए दोस्तों, यहां पे आपको निकालना है भी रूट है, उसके अंदर 12 प्लस में 2 रूट 35 आपका लिखा हुआ है। अब यहां पे गौर फरमाएंगे कि यहां पे जो रूट से पहले जो नंबर है ना, ये 2, यहां पे 2 ही होना चाहिए।
यानी यहां पे केवल और केवल 2 होना चाहिए, ना तो 2 से ज्यादा यहां पे होना चाहिए, ना ही 2 से कम चलेगा। अगर यहां पे 2 नहीं है तो आपको 2 लेकर आना पड़ेगा किसी भी प्रकार से। अगर 2 है तो बहुत अच्छी बात है, अगर 2 से ज्यादा है तो उसको 2 ही बनाना पड़ेगा। यानी ओवरऑल जो कहने का मतलब यह है कि यहां पे आपका 2 ही होना चाहिए, 2 से ज्यादा या 2 से कम नहीं चलेगा, केवल 2 चलेगा दोस्तों। और जैसे आपको यहां पे 2 मिलता है, जैसे यहां पे 2 दे रखा है, तो इस 2 को कर दो कैंसिल। क्या कर देंगे? 2 को कैंसिल कर देंगे। क्यों कर रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगा आगे। पहले आप ये लॉजिक को, मतलब ट्रिक को ध्यान से देखिए। अब आपको करना क्या है, इस 35 के ऐसे फैक्टर कीजिए, इस 35 के ऐसे फैक्टर कीजिए जिनका गुणा करें तो 35 आए और जिनको जोड़ें तो 12 आए। 35 के ऐसे गुणनखंड कीजिए जिनका योग करें तो 12 आए, जिनको गुणा करें तो 35 आए। तो आप कहेंगे सर 7 और 5, 7 पंजे 35 होता है और 7 और 5 कितना होता है? 12 होता है। इतना काम आपने किया। और आपको करना क्या है दोस्तों, आपको सिर्फ इतना करना है कि ये बड़ा नंबर है, यहां लिखना है, इसके रूट चढ़ा देना है। ये 5 है, इसके आगे लिखना है, इसको भी रूट चढ़ा देना है। फिर क्या करना है, यहां पे प्लस का निशान है तो प्लस आएगा, माइनस का निशान है तो माइनस आ जाएगा। तो यहां पे प्लस है तो यहां पे क्या आ जाएगा? प्लस। और यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है। जैसे अगला सवाल है, √10 प्लस में 2√21 है। तो इस 21 के आपको पता है यहां पे 2 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। और 2 है तो इसको कैंसिल कर दो, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं, लेकिन होना चाहिए 2 ही। बात आ रही समझ में? इस 2 से हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन होना 2 ही चाहिए। और जैसे ही 2 है उसको कैंसिल कर दो। अब 21 के ऐसे फैक्टर कीजिए जिनका गुणा करें तो 21 आए और जोड़ें तो 10 आए। तो आप कहेंगे सर 7 और 3, देखो 7 या 21 हो रहा है और 7 और 3 10 हो रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना, यहां पे √7 और यहां पे प्लस का निशान तो बीच में प्लस आ जाएगा और यहां पे √3 यहां पे आंसर आ जाएगा। यही सवाल का आंसर होगा। ऐसा क्यों हो रहा है, थोड़ा पेशेंस रखिए, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है दोस्तों। जैसे यहां पे सवाल दे रखा है √13 प्लस में 2√42, तो आपको क्या करना है, यहां पे 2 ही होना चाहिए। आगे हम सवाल करेंगे जिनमें 2 नहीं मिलेगा या 2 से ज्यादा मिलेगा, तो वो भी हम आपको करवाएंगे। लेकिन यहां पे आपका 2 है तो 2 को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। अब 42 के ऐसे फैक्टर जिनका गुणा करें तो 42 आए, जिनको जोड़ें तो 13 आए। तो आप कहेंगे सर 7 और 6, 7 6 की 42 और 7 और 6 13 दोस्तों। तो करना क्या है, √7 प्लस में √6, यानी जो फैक्टर इनको रूट चढ़ा दो, और ये प्लस का निशान है तो प्लस आ जाएगा, माइनस होता तो माइनस यहां पे आंसर होता, और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। देखिए ध्यान से, एक सवाल और देखते हैं। यहां पे है √9 माइनस 2√20। तो यहां पे मैंने क्या बताया, आपका 2 होना चाहिए, ना तो 2 से ज्यादा चलेगा ना 2 से कम चलेगा दोस्तों। तो यहां पे 2 है तो इसको कैंसिल कर दो। अब 20 के ऐसे टुकड़े कीजिए, ऐसे फैक्टर बनाइए जिनका गुणा करें तो 20 आए और जिनको जोड़ें तो 9 आए। तो आप कहेंगे सर 5 और 4, 5 के 20 होते हैं। तो आपको करना क्या है, √5। अब यहां पे माइनस का निशान तो माइनस आ जाएगा और ये 4 की √4। अब आपको पता है √4 का मतलब तो 2 होता है, तो इसी को हम फर्दर लिख सकते हैं √5 माइनस 2। इस सवाल का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा दोस्तों। बात आ रही समझ में? अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं कि यहां पे सर 2 होना चाहिए और फिर फैक्टर ढूंढ रहे हैं। तो जरा गौर फरमाएंगे। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं कि कोई संख्या इस प्रकार से लिखी हुई है √x दोस्तों, क्या लिखा हुआ है? √x लिखा हुआ है, और मुझे क्या करना है, इस रूट को हटाना है। तो इस रूट को हटाने के लिए क्या करते हैं, हम इसका अंदर का स्क्वायर कर देते हैं, तो ये हट जाता है और आपके पास क्या जाता है? x आ जाता है। बात आ रही समझ में? इसी प्रकार मान लीजिए कोई संख्या है इस प्रकार से x प्लस में y और इसके रूट चढ़ा हुआ है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये रूट हटाने पड़ेंगे, तो इसको क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर करना पड़ेगा, और जैसे आप स्क्वायर करेंगे हट जाएगा, तो आपके पास क्या आएगा? x प्लस में y आएगा। इसी प्रकार मान लीजिए यहां पे होता √x माइनस y,
अब रूट हटाने के लिए तो स्क्वायर करना पड़ेगा, तो इसको जैसे आप स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो आपके पास x माइनस वाई आ जाएगा। दोस्तों बात आ रही समझ में? देखिए जरा यहां पे दे रखा है √7 प्लस में √5। अगर आप इसका स्क्वायर करते हैं, क्या करते हैं दोस्तों, स्क्वायर करते हैं, तो आपको बताइए a है और ये क्या है, b है, a प्लस बी का स्क्वायर। तो आप सभी जानते हैं कि a प्लस बी का जो स्क्वायर बनेगा, a प्लस बी का जो स्क्वायर होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। दोस्तों यही अप्लाई करेंगे, तो आप करेंगे सबसे पहले a का स्क्वायर, तो 7 √7 का स्क्वायर क्या आएगा, 7 आएगा, √5 का स्क्वायर क्या आएगा, 5 आएगा, प्लस में क्या आएगा दोस्तों, 2 रूट, भाई एक का तो स्क्वायर कट चुका है यहां पे b, तो √2 इंटू √5 हो जाएगा, तो रूट कट जाता है, 5 आएगा, प्लस में 2 रूट के अंदर क्या आएगा, 7 इंटू 5 आएगा। तो आप यहां पे देख पा रहे हैं क्या आएगा, 12 प्लस में 2 √35। और आप यहां पे देख पा रहे हैं यही यहां पे लिखा हुआ है। दोस्तों जैसे मान लीजिए अभी ये सवाल लेते हैं माइनस वाला, तो आप इसको सोल्व करेंगे तो 30 के ऐसे फैक्टर, दो तो है यहां पे, 2 होना चाहिए, 2 है तो काट दो। 30 के ऐसे फैक्टर कीजिए जिनका गुणा करें तो 30 आए और जिनको जोड़ें तो 11 आए। तो आप कहेंगे सर 6 पंजे 30 होता है, तो हमेशा बड़े वाले नंबर को आगे लिखेंगे, √6 माइनस में √5 सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अभी ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों, जैसे √6 माइनस √5 है, इसका आप स्क्वायर करें मान लीजिए, तो आपको बताइए a माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा, तो a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो √6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 आएगा, माइनस √5 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 5 आ जाएगा, और माइनस में 2 रूट के अंदर 6 इंटू 5 आएगा। तो आप देख पा रहे हैं यहां पे क्या आएगा, 11 माइनस 2 √30 दोस्तों। और इसका आपको रूट पूछा गया है, यही तो आपसे सवाल में पूछा गया है, तो जस्ट इसका अपोजिट आपसे पूछा गया है, तो क्या करेंगे, यहां पे 2 होना चाहिए, इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से तो कट जाएगा रूट। अब 11 माइनस 2 √30 आपको सोल्व करना है एक्चुअल में, तो 11 माइनस 2 √30 को कैसे सोल्व कर सकते हैं, आप 30 के ऐसे फैक्टर कीजिए जिनका गुणा करें तो 30 आए और जिनको जोड़े तो 11 आए। तो आप कहेंगे सर 6 और 5, तो एक तरफ आएगा √6, एक तरफ आएगा √5, तो √6 माइनस √5 सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दोस्तों जैसे आखिरी सवाल आपको दे रखा है, यहां पे दे रखा है √12 प्लस में 2 √32। तो आपके दिमाग में अब इस सवाल का सॉल्यूशन घूम रहा होगा कि क्या इसका आंसर हो सकता है। बिल्कुल, 32 के ऐसे फैक्टर कीजिए जिनका गुणा करें तो 32 आए, जिनको जोड़ें तो 12 आए। तो आप कहेंगे सर 8 चौक 32, 8 चौक 32 होता है और 8 और 4 12 होता है। तो इस सवाल का जो आंसर आएगा √8 प्लस में √4। अब आपको पता √8 का मतलब क्या होगा, √8 को आप लिख सकते हो 4 दूनी 8, तो 4 में से एक 2 12 जाएगा, तो इस फाइनली, और ये 4 का सॉल्यूशन हो जाएगा 2, तो आएगा 2 √2 प्लस में 2। ये इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा जब आप इसको फर्दर सोल्व करेंगे। दोस्तों ठीक है, तो मैं आशा करता हूं आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। जब यहां पे 2 दे रखा है तो यहां पे 2 ही होना चाहिए, 2 से कम या ज्यादा नहीं चलेगा। दोस्तों अब कुछ सवाल लेते हैं जिनमें 2 नहीं होता है और जानते हैं उनको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। जरा ध्यान से देखेंगे, अगला सवाल लेते हैं जिनमें 2 नहीं है बाहर, तो जैसे 31 प्लस में 2, ये तो कर दिया 2 वाला, तो 15 प्लस में √200। एक और सवाल लेते हैं, 12 माइनस 140। थर्ड नंबर सवाल, 20 प्लस में 10 √3। फोर्थ नंबर सवाल, 6
18 माइनस 6 रूट 5। 5 नंबर सवाल, टू प्लस में रूट 3। और 6 नंबर सवाल 7 माइनस रूट 45। ठीक है दोस्तों, ये सवाल आपको दे रखे हैं। ये वो सवाल है या तो बाहर 2 है ही नहीं या फिर 2 से ज्यादा है। तो इनको हम कैसे सोल्व करेंगे जरा देखते हैं। तो सबसे पहला सवाल दे रखा है रूट 15 प्लस में 200। मैंने क्या बताया, इसके बाहर यहां पे रूट से पहले आपके पास 2 होना चाहिए। अगर 2 नहीं है तो आपको 2 लेकर ही आना पड़ेगा, किसी भी प्रकार से लाइए, आपको यहां पे 2 ही चाहिए। 2 से ज्यादा या 2 से कम नहीं चलेगा, केवल 2 चाहिए। तो देखिए दोस्तों, यहां पे रूट 200 लिखा हुआ है, तो इस 200 से अगर मुझे 2 बाहर चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा। देखिए, मान लीजिए रूट 4 लिखा हुआ है, तो 4 को जब आप सोल्व करेंगे तो बाहर क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। भाई 4 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 2 होता है। अब जैसे मान लीजिए अंदर लिखा हुआ हो 20, अंदर क्या लिखा हुआ है 20, और मुझे ऐसी कैलकुलेशन करनी है कि रूट से पहले मैं 2 लेके आ जाऊं। तो मैं क्या करूंगा, इस 20 को ना 4 के मल्टीपल में तोड़ूंगा। 4 गुणा में 5, क्या करूंगा, 4 गुणा में 5 करूंगा। तो 4 का रूट क्या होता है दोस्तों 2, तो ये 2 बाहर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, और अंदर क्या बनेगा रूट 5, तो ये बन जाएगा 2 रूट 5। इस 20 को मैंने 4 के मल्टीपल में तोड़ दिया दोस्तों, तो 4 गुणा में 5 आएगा, तो 4 का रूट क्या बनेगा 2, और अंदर क्या बनेगा 5 बनेगा। जैसे मान लीजिए यहां पे लिखा होता है 60, अंदर मान लीजिए रूट 60, और मैं चाहता हूं यहां पे बाहर 2 आए, तो मैं क्या करूंगा, इसको लिखूंगा 4 गुणा में 15। भाई 15 चौके 60 होते हैं, ठीक है। तो 4 का रूट क्या जाएगा 2, और अंदर क्या बन जाएगा 15। बात आ रही समझ में। जैसे मान लीजिए यहां पे लिखा हुआ है 100 लिखा हुआ है रूट के अंदर। अब मैं चाहता हूं कि इसका बाहर है वो 2 रहे, तो मैं क्या करूंगा, इस 100 को 4 के मल्टीपल में ब्रेक करूंगा। 4 गुणा में 25 भी तो 100 होता है, तो आएगा 2 रूट 25 दोस्तों। 4 का 2 बाहर आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। तो यही चीजें हम यहां पे अप्लाई करने वाले हैं। देखिए जरा हम क्या करेंगे, यहां पे जैसे ये 2 रूट 200 है, तो 200 को मैं क्या लिखता हूं, यहां पे सोल्व कर देता हूं मैं। यहां पे 200 को 4 के मल्टीपल में तोड़िए, तो 4 गुणा में 50 बराबर कितना होता है 200 होता है, तो आएगा 2 रूट 50। यस और नो। तो एक्चुअल में आपको ये सोल्व करना है 15 प्लस में 2 रूट 50 दोस्तों, ये आपका सॉल्यूशन होगा। और दोस्तों इस प्रकार का सवाल तो अभी हमने सोल्व किया है, ये तो हमारे पास मतलब हमारे सामने कुछ भी नहीं है। करना क्या है, 50 के ऐसे फैक्टर करो जिनका गुणा करें तो 50 आए, जिनका जोड़ें तो 15 आए। तो आप कहेंगे सर 10 और 5, क्योंकि 10 गुणा में 5 बराबर 50, और 10 और 5 15 होता है। तो इस सवाल का जो आंसर आएगा रूट 10, अब बीच में प्लस का निशान है तो बीच में प्लस का निशान, और रूट 5 दोस्तों, ये इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूं आपको समझ में आई होगी ये बात। जैसे अगला सवाल दे रखा है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा दोस्तों, देखिए जरा 12 माइनस, अब 140 है, मुझे बाहर 2 चाहिए, तो बाहर अगर 2 चाहिए तो अंदर कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो 140 को 4 के मल्टीपल में ब्रेक कीजिए, तो हो जाएगा 4 गुणा में 35, और जब आप इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो आएगा 12 तो है ये, माइनस 4 का 2 बाहर आएगा, तो क्या आ जाएगा 2 रूट 35। अब ये वही सवाल बन चुका है जो हमने सोल्व किया है। 12 माइनस 2 रूट 35, तो 35 के ऐसे फैक्टर जिनका गुणा करें तो 35 आए, जिनको जोड़ें तो 12 आए। तो 7 और 5 बनेगा, 7 पंजे 35 और 7 और 5 12। तो सवाल का जो आंसर बनेगा रूट 7 माइनस रूट 5 दोस्तों, ये इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से अगर बाहर 2 नहीं है तो आपको 2 लेकर ही आना पड़ेगा दोस्तों। बात आ रही समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिए एक दो सवाल और लेते हैं इसी टाइप के। जैसे मान लीजिए अगला सवाल मैं इसी टाइप का ले लेता हूं। सवाल दे रखा है 11 माइनस रूट 120, और एक सवाल और लेते हैं इस टाइप का। फिफ्टीन माइनस 224, यहां पे प्लस कर लेते हैं, यहां पे माइनस कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ये सवाल आपसे पूछा गया है। तो देखिए यहां पे है 11 रूट 11 प्लस में रूट 120। अब मैंने क्या बताया, बाहर आपको 2 चाहिए, तो 2 चाहिए तो 2 आएगा कहां से, 4 से। भाई अंदर जब 4 रहेगा तभी तो 2 बाहर आएगा। तो आपको जो अंदर संख्या उसको 4 के मल्टीपल में ब्रेक करना है। तो आप ब्रेक करेंगे तो आएगा 11 प्लस में 4 इंटू 30। ठीक है दोस्तों, तो एक्चुअल में जो नंबर बनेगा ये बनेगा 11। अब ये 4 का 2 बाहर आ जाएगा तो प्लस में 2 रूट 30। अब ये सवाल बहुत आसान हो चुका है। 30 के ऐसे फैक्टर जिनका गुणा करें तो 30 आए, जिनको जोड़े तो 11 आए। तो आप कहेंगे सर 6 और 5, 6 पंजे 30 और 6 और 5 11 होते हैं। तो इस सवाल का आंसर आएगा रूट 6 प्लस में रूट 5। दोस्तों यही क्या होगा, इस सवाल का आंसर होगा। ठीक है, जैसे अगला सवाल दे रखा है यहां पे 15 माइनस 224। तो मैंने आपको बताया बाहर आपको 2 चाहिए। ठीक है, ये बात आप समझ चुके होंगे। अब आपको क्या करना है, इसको 4 के मल्टीपल में तोड़ना है। तो 4 गुणा में क्या आएगा, 4 पंजे 56। तो एक्चुअल में बनेगा 15 माइनस 2 रूट 56, क्योंकि 4 का 2 बाहर आ जाएगा। अब 56 के ऐसे टुकड़े जिनका गुणा करें तो 56 आए, जिनको जोड़े तो 15 आए। तो आप कहेंगे 8 और 7, 8 और 7 56 और 8 7 15 होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये जो एक्चुअल में बनेगा इसका 8 और 7 बनेगा। तो सवाल का आंसर होगा रूट 8 माइनस रूट 7। और रूट 8 का मतलब होता है 4 दूनी 8, तो 4 का 2 फिर 12 जाएगा। तो एक्चुअल में इसका आंसर बनेगा 2 रूट 2 माइनस रूट 7। दोस्तों ये इस सवाल का क्या होगा, फर्दर आंसर होगा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं इस प्रकार के सवाल आप कर लेंगे। जब बाहर 2 नहीं है तो आप 2 लेकर आइए। अब ये सवाल है दोस्तों, यहां पे है 20 प्लस में 10 रूट 3। अभी तक क्या था दोस्तों, या तो 2 बाहर था तो 2 ही चाहिए हमें, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अगले सवालों में क्या हो रहा था, बाहर 2 नहीं था तो हम अंदर से 2 लेकर आ रहे थे। अब यहां पे क्या है, 10 है, यानी यहां तो बाहर ऑलरेडी 2 से ज्यादा है, और हमें क्या चाहिए दोस्तों, केवल और केवल 2 चाहिए। तो अगर केवल और केवल 2 चाहिए तो जो एक्स्ट्रा संख्या है उसको क्या करना पड़ेगा, अंदर करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए बाहर मान लीजिए कोई संख्या 5 है, यहां पे 5 लिखा हुआ है, या 5 इस प्रकार से, मतलब 5 कोई संख्या, इसको मुझे रूट के अंदर लेके जाना है। तो 5 को अगर मुझे इस रूट के अंदर लेके जाना है तो ये स्क्वायर बन के जाएगा, क्योंकि मुझे बताइए किस संख्या का स्क्वायर रूट 5 होता है। तो आप कहेंगे सर 25 का। भाई यहां पे 25 का रूट रहा होगा तभी तो आप 5 लिख पा रहे हो बराबर में, यस और नो। यानी कि अगर बाहर 5 है तो मुझे अंदर ले जाकर उसको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर में हो जाएगा। किस में जाएगा, स्क्वायर में जाएगा, वर्ग में जाएगा। जैसे मान लीजिए यहां पे संख्या होती है 6। अब 6 को क्या करना है, मुझे बाहर 2 रखना है, तो मैं इस 6 को लिखूंगा 2 गुणा में 3, यस और नो। अब मुझे तो 2 तो बाहर रखना ही है, 3 को अंदर करना है, तो मैं क्या लिखूंगा दोस्तों, 2 रूट, और ये 3 जब अंदर जाएगा तो कितना हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। बात आ रही समझ में। तो सेम चीज यहां पे आपको करनी है। यहां पे ये 20 तो है, 20 में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस अब यहां पे लिखा हुआ है 10। तो 10 का क्या करें दोस्तों, 10 का तो कोई काम ही नहीं है, हमें तो केवल 2 चाहिए, ना तो 2 से ज्यादा चाहिए ना 2 से कम चाहिए, केवल 2 चाहिए। तो अगर 2 लाना है तो यहां पे 10 है, तो 10 का मतलब 2 गुणा में 5। 10 का मतलब क्या होगा दोस्तों, 2 गुणा में 5, और रूट में कितना है, ये 3 है। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। तो ये 20 तो है ही, प्लस में आपको केवल यहां पे 2 चाहिए।
तो 5 को क्या करना पड़ेगा, इस रूट के अंदर लेके जाना पड़ेगा, और जब 5 अंदर रूट के अंदर जाएगा तो क्या बन के जाएगा दोस्तों, स्क्वायर बन के जाएगा। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, अंदर जाएगा तो 25, और 3 ऑलरेडी है तो 25 और 30 यानी 25 गुणा में 3 बराबर कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। तो एक्चुअली बनेगा 20 प्लस में 2 रूट 75 दोस्तों। अब आपको पता है ये सवाल तो हम सोल्व कर चुके हैं। 75 के ऐसे टुकड़े कीजिए जिनका गुणा करें तो 75 आए, जिनको जोड़ें तो 20 आए। तो आप कहेंगे सर 15 गुणा में 5, 15 5 75 होता है। तो इस सवाल का जो आंसर बनेगा रूट 15 प्लस में रूट 5 इस सवाल का आंसर बनेगा। ठीक है दोस्तों, जैसे अगला सवाल है सेम इसी पैटर्न पर है, देखिए जरा। तो अगले सवाल को कैसे करेंगे दोस्तों, 18 माइनस 6 को क्या ले सकते हैं, 2 गुणा में 3 रूट 5। क्योंकि हमें तो बाहर 2 चाहिए तो 3 को क्या करना पड़ेगा, अंदर करना पड़ेगा, और कोई भी संख्या अगर रूट के अंदर जाएगी तो स्क्वायर बन के जाएगी। तो स्क्वायर अगर बन के जाएगी तो 3 का स्क्वायर 9, 5 ऑलरेडी अंदर है तो 9 गुणा में 5 बराबर कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। और ये सवाल हम कर चुके हैं। 45 के ऐसे फैक्टर जिनका गुणा करें तो 45 आए, जिनको जोड़ें तो 18 आए। तो आप कहेंगे सर 15 3 45 और 15 3 18 होता है। तो सवाल का जो आंसर आएगा रूट 15 माइनस रूट 3, ये इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हम इनको सोल्व कर रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो अगला सवाल दोस्तों इस प्रकार से है, रूट 2 प्लस में रूट 3। अभी तक हमने क्या देखा दोस्तों, या तो बाहर 2 था या फिर रूट के अंदर से हमने 2 को बाहर निकाला, या फिर क्या हो रहा था, 2 से ज्यादा ऑलरेडी संख्या रूट के बाहर थी तो हमने केवल 2 को रखने के लिए एक्स्ट्रा नंबर को रूट के अंदर कर दिया। लेकिन ये एक ऐसा सवाल है, ना तो यहां पे बाहर 2 है, ना अंदर से 2 बाहर लाया जा सकता है, ना बाहर 2 से बड़ा कोई नंबर है कि हम एक्स्ट्रा नंबर को अंदर कर दें, यानी कुछ भी यहां पे नहीं है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों, तो देखिए रूट 2 प्लस में रूट 3 है तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 से ही गुणा करेंगे और 2 से ही भाग करेंगे। इस पूरे इक्वेशन को 2 से ही गुणा 2 से ही भाग करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जब आप ऊपर सोल्व करेंगे 2 गुणा में 2 कितना हो जाएगा 4, और ये 2 रूट 3 कितना हो जाएगा 2 रूट 3, और बटे में क्या जाएगा, ये रूट लग जाएगा रूट 2। बात आ रही समझ में, यानी एक्चुअल में जब आप इसको सोल्व करेंगे ना तो आपको इस प्रकार से मिलेगा। ये ऊपर सोल्व करेंगे 2 दूनी 4 प्लस में 2 रूट 3, और अपॉन में क्या है दोस्तों 2 है। ठीक है, अब देखिए आप थोड़ी देर के लिए इस 2 को भूल जाइए, आप ये 4 प्लस में 2 रूट 3 का सॉल्यूशन बताइए। तो 4 प्लस में 2 रूट 3 का सॉल्यूशन तो हमने देख लिया है कि भाई 2 ही चाहिए, 2 है यहां पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 3 के ऐसे फैक्टर जिनका गुणा करें तो 3 आए, जोड़े तो 4 आए, तो आप कहेंगे 3 और 1 ही बनेगा। यानी ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है जो इस प्रकार से लिखी हुई है 4 प्लस में 2 रूट 3, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और बटे में रूट 2 एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो ऊपर वाले का सॉल्यूशन क्या बनेगा दोस्तों, रूट 3 प्लस में अब 1 आएगा यहां पे, तो रूट 1 लिखो या 1 लिख दो कोई बात नहीं है, बटे में क्या आएगा रूट 2 आएगा। तो ये रूट लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सवाल का ये आंसर हो जाएगा रूट 3 प्लस 1 बाई रूट 2 दोस्तों, ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं। ये भी सेम पैटर्न पर आधारित है, रूट 7 माइनस रूट 45। तो यहां भी 2 नहीं है, ना अंदर 4 का मल्टीपल दिख रहा है भाई, 4 से हम 2 को बाहर ले आए। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, यहां भी 2 से ही गुणा करेंगे और 2 से ही भाग करेंगे। ठीक है, तो 2 से गुणा करेंगे तो आपके पास इक्वेशन इस प्रकार से बनेगी, 2 गुणा में 7 बराबर 14 माइनस 2 रूट 45 और अपॉन में 2 दोस्तों। अब आपको पता है इसका तो सॉल्यूशन आपको पता है, 14 माइनस 2 रूट 45 और अपॉन में क्या है, ये रूट 2 है। तो देखिए जरा, अब ये सवाल तो हमने सोल्व किया है, 14 माइनस 2 45। तो 45 के ऐसे फैक्टर जिनका गुणा करें 45 आए, जिनको जोड़े तो 14 आए। तो आप कहेंगे सर 9 पंजे 45, तो इसका जो आंसर बनेगा, ये ऊपर वाले का जो सॉल्यूशन बनेगा वो बनेगा रूट 9 क्या बनेगा दोस्तों, रूट 9
माइनस में √5 बटे √2। अब आपको पता 9 को तो हम फर्दर सोल्व कर सकते हैं, तो 3 माइनस √5 अपॉन में √2 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से इन सवालों को हम सोल्व कर पा रहे होंगे जब हमारे पास या तो 2 है बाहर, 2 अगर बाहर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर बाहर 2 नहीं है तो आप 2 लेके आइए, 2 से ज्यादा है तो 2 ही रखिए, और अगर 2 बिल्कुल भी हिंट नहीं है तो 2 से ही गुणा कीजिए, 2 से भाग कीजिए, आपको 2 ही चाहिए। यहां पे रूट से पहले क्या चाहिए? 2 चाहिए। कैसा भी गणित लगाइए, कैसे भी आप सोल्व कीजिए, आपको यहां पे 2 चाहिए, तो 2 लाए और सवाल को हमने सोल्व किया दोस्तों। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं यहां तक चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। अगर नहीं क्लियर हुई है तो आप एक बार फिर से रिपीट करके देखेंगे तो डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा, बशर्ते आपने नोट्स भी बना रखे होंगे साथ के साथ दोस्तों। हाथ के हाथ आपको नोट्स बनाते चलना है, जो सवाल यहाँ पे करवाए जाते हैं उनको नोट्स भी करना है, और यहाँ पे जो सॉल्यूशन बताए जाते हैं तो शुरुआत में आपको ये सॉल्यूशन भी नोट करने हैं, जब दोबारा आप करेंगे तो आपको खुद ही चीजें आने लग जाएंगी दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले सवालों पर। तो दोस्तों ये जो सवाल आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं ये एसएससी सीजीएल मेंस में भी आए हुए हैं, ये सीपीओ में भी आ जाते हैं, और ये आपके सीआईएसएफ के एग्जाम में भी आ सकते हैं, और ये दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आ सकते हैं दोस्तों। ये एक माना जाता है कि थोड़े से टिपिकल लेवल के सवाल हैं, लेकिन आप यकीन कीजिए इसमें कुछ भी टिपिकल नहीं है। अभी जो हमने सवाल डिस्कस किए हैं अभी जस्ट पहले, ये उन्हीं का ही अगला कॉम्बिनेशन से बने हुए सवाल हैं। यानी अभी तक जो हमने सवाल सोल्व किए हैं वो एक एक करके सोल्व किया, और यहां पे क्या हो रहा है कि एक ही बड़े सवाल में बहुत सारे छोटे छोटे सवालों को इंक्लूड कर दिया है दोस्तों। ठीक है, तो आपको लॉजिक करना चाहिए, जो हमने बताया है स्टेप टू स्टेप आप सोल्व करेंगे तो आराम से बड़ा सवाल भी आप सोल्व कर जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, यहां पे दे रखा है कि √-√3 प्लस में √3 प्लस में 8 √7 प्लस में 4 √3 दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप ये यहां पे मैं सॉल्यूशन दे रहा हूं इसका। ठीक है, सबसे पहले पहला सवाल, तो सबसे पहले सवाल में हम क्या करेंगे, ये पिक करेंगे, ये जो इक्वेशन दे रखे हैं ये पिक करते हैं। तो आपको पता है √7 प्लस में 4 √3, क्या इसका हम सॉल्यूशन कर सकते हैं? तो यस, अभी हमने इस प्रकार के सवाल चेक किए हैं, सोल्व किए हैं कि यहां पे रूट से पहले 2 होना चाहिए, ना तो 2 से ज्यादा ना ही 2 से कम। तो यहां पे 2 चाहिए, तो 1 2 है वो अंदर जाएगा। अगर 1 2 अंदर जाएगा तो अंदर कोई भी संख्या अगर रूट के अंदर जाएगी तो क्या बन के जाएगी? स्क्वायर बन के जाएगी। तो अंदर क्या जाएगा? 4, तो 4 3 12। तो ये जो बनेगा दोस्तों ये बनेगा 7 प्लस में 2 √12, यही तो बनेगा भाई। 1 2 अंदर जाएगा तो 4 हो जाएगा, 4 3 12, बाहर 2 रह जाएगा, तो 7 प्लस में 2 √12 दोस्तों। अब इसका सॉल्यूशन हमें आता है कि 12 के ऐसे फैक्टर कीजिए जिनका गुणा करें तो 12 आए, जिनको जोड़ें तो 7 आए। तो आप कहेंगे सर ये आएगा √4 प्लस में √3 सवाल का आंसर आएगा। और √4 को हम फर्दर सोल्व कर सकते हैं 2 प्लस में √3 दोस्तों। यानी ये जो इक्वेशन आपको दिख रही है यहां तक की, इसको हम लिख सकते हैं 2 प्लस में √3। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे अगली इक्वेशन को। यहीं पर ये जो 3 लिखा हुआ यहां तक, 3 प्लस में 8। अब 8 का गुणा किससे होगा? जो इनका सॉल्यूशन बनेगा, यस और नो? 8 का गुणा किससे है? 7 प्लस में 4 √3 के सॉल्यूशन से। तो 8 का गुणा किससे करना है दोस्तों? इससे, क्योंकि इसका सॉल्यूशन तो ये है 2 प्लस में √3 दोस्तों। अब आपको पता है जब आप इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो यहीं पे मैं सोल्व कर देता हूं। ये 3 आएगा प्लस में 8 दूनी 16, और 8 का गुणा करेंगे तो प्लस में 8 √3 दोस्तों। तो ये क्या बनेगा दोस्तों? ये बनेगा आपका 19 प्लस में 8 √3। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा? अब मैंने आपको क्या बताया, यहां पे आपके पास 2 होना चाहिए, 2 से ज्यादा नहीं चलेगा। तो 2 से कितना ज्यादा है? यहां पे 2 चौके 8 होता है, तो हमें केवल 2 चाहिए, तो 4 को क्या करना पड़ेगा? अंदर करना पड़ेगा। और जब भी कोई संख्या अंदर जाएगी तो क्या बन के जाएगी? स्क्वायर बन के जाएगी। तो 4 का स्क्वायर कितना? 16, और 3 अंदर ऑलरेडी है, तो 16 3 48। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे फर्दर तो यह आएगा दोस्तों 19 प्लस में 2 √48। ये इसका सॉल्यूशन बन रहा होगा। अब 48 के ऐसे फैक्टर जिनका गुणा करें 48 आए, जिनको जोड़े 19 आए। तो आप कहेंगे सर √16
भाई 16 गुणा में 3 48 होता है कि नहीं होता। तो इसका सॉल्यूशन बनेगा √16 प्लस में √3, और √16 को हम फर्दर सोल्व कर सकते हैं 4 प्लस में √3 दोस्तों। ठीक है, यानी यहां तक इस पूरे इक्वेशन की जगह हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 4 प्लस में √3 हम लिख सकते हैं दोस्तों। ये रूट यहां पे गलती से रूट नहीं है, ये -3 है, ये रूट -3 प्लस में इसके बाद है ये। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए अगला जो सॉल्यूशन हम करेंगे तो क्या बनेगा दोस्तों, यहां पे माइनस का √3। ठीक है दोस्तों, ये √3 है, तो माइनस का √3 है, ये बनेगा। और इसके साथ ये क्या है दोस्तों, प्लस में 4 और प्लस में √3 दोस्तों। तो आप जानते हैं √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस का एक माइनस का, तो आपके पास बचेगा क्या दोस्तों, √4, और √4 का आंसर क्या आएगा, 2। तो इस सवाल का जो आंसर आएगा वो 2 आएगा। ठीक है, यहां पे मिस्टेक थी, यहां पे रूट है, माइनस का √3 फिर प्लस में √3 प्लस में 8 √7 प्लस 4 √3। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से जब आप इन सवालों को सोल्व करेंगे तो एक एक सवाल आपका सोल्व होता चला जाएगा। बिल्कुल बेसिक से एक एक स्टेप को हम सोल्व कर सकते हैं। आप चाहो तो इनको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, भाई इसको सोल्व करते 2 4 अंदर जाता 2 √12, तो √2 प्लस में 3 इसका आंसर आता, फिर इसको गुणा करते, फिर इस प्रकार से। तो मैंने आपको डिटेल से बता दिया एक एक स्टेप को। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हो अपने कॉपी में। मैं यहां पे रुकने वाला नहीं हूं क्योंकि इतना टाइम नहीं होता, वीडियो लंबी हो जाएगी। आप वीडियो को पॉज करके और फिर इस सवाल को नोट कर सकते हो अपने कॉपी में, ताकि जब समझ में ना आए दोबारा भविष्य में आप सोल्व करो तो आप इनको देख सको। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो अगला सवाल भी मैं यहीं लिख रहा हूं, सेकंड नंबर सवाल। ठीक है, 1/12 - 140 रूट के अंदर, यहां पे -1/√8 माइनस √60। ठीक है दोस्तों, और आगे दे रखा है 2/√10 प्लस में √84। ठीक है, रूट है ये। अब देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। जरा ध्यान से देखेंगे दोस्तों, पहले आप ये ऊपर वाले 1 को भूलिए, आप ये नीचे वाले इक्वेशन को देखिए। नीचे वाली जो इक्वेशन लिखी हुई है वो लिखी हुई है 12 माइनस √140, ये लिखी हुई है दोस्तों। और मैंने आपको क्या बताया, बाहर कितना होना चाहिए, केवल 2 होना चाहिए। अब यहां पे 2 नहीं है तो बाहर 2 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अंदर 4 का मल्टीपल करना पड़ेगा। तो ये अंदर जो बनेगा ये बनेगा 12 -4 गुणा में 35 इसका रूट। तो यहां पे आएगा दोस्तों 12 - 2 √35, यही बन के निकल के आगे बाद। ठीक है, अब ये तो हम सोल्व कर सकते हैं। 35 के ऐसे फैक्टर जिनको जोड़े तो 12 है, जिनका गुणा करे तो 35 आए तो आप कहेंगे सर √7 माइनस √5, इसका तो सोल्यूशन ये बनेगा दोस्तों। इसी प्रकार दूसरा देखें तो दूसरा यहां पे क्या है दोस्तों, √8 माइनस √60, तो 15 चौके 60 होता है, तो 8 - 2 √15, ये मैंने डायरेक्ट कर दिया क्योंकि 60 को 4 के मल्टीपल में तोड़ेंगे तो 4 से 4 का रूट करोगे तभी तो 2 बाहर आएगा, आपको यहां पे 2 ही चाहिए। ठीक है, तो 8 - 2 √15 बनता है ये। तो 15 के ऐसे टुकड़े जिनका गुणा करें तो 15 आए, जोड़े तो 8 आए, तो 5 × 15। तो इस सवाल का जो आंसर आएगा √5 माइनस √3। ठीक है दोस्तों, और आखिरी जो इक्वेशन है हमारे पास इसमें ही 10 प्लस में 84, तो 21 चौक 84 होता है, तो ये बनेगा दोस्तों 10 प्लस में 2 √21, और जब आप इसको सोल्व करेंगे तो √7 प्लस में √3, ये इसका सॉल्यूशन बनेगा दोस्तों। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये बनेगा 1 माइनस यानी 1/√7 माइनस √5, फिर -1/√5 माइनस √3, आगे बनेगा -2/√7 प्लस में √3। ठीक है दोस्तों, तो मैं आशा करता हूं यहां तक चीजें आपको क्लियर हुई हैं।
ठीक है, तो इसको मैं यहां रफ कर देता हूं ताकि आपको और चीजें समझ में आए दोस्तों, क्योंकि यहां पे स्पेस चाहिए थोड़ा सा आपको समझाने के लिए। बिल्कुल ध्यान से देखिए, हार्ड कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आराम से हम सोल्व कर सकते हैं इन सवालों को। मैं आपको समझा रहा हूं बिल्कुल डिटेल से, इसलिए टाइम लग रहा है, और आपको समझा रहा हूं बिल्कुल स्टेप से। सबसे पहले हमने इनको सोल्व किया तो आपके सामने ये आया। अब इसको आगे कैसे सोल्व करेंगे, तो देखिए दोस्तों, मान लीजिए आपके सामने इस प्रकार से लिखा हुआ है 1 माइनस √7 माइनस √5। तो हम इसका क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन करेंगे, हर का प्रमेयकरण। तो हर का जब प्रमेयकरण करेंगे तो ये क्या होगा, √7 प्लस में √5 से ही गुणा होगा, और √7 प्लस में √5 से ही भाग जाएगा। यानी यहां जो नीचे नंबर होता है उसके अपोजिट सिंबल से गुणा करते हैं और अपोजिट सिंबल से ही भाग करते हैं। तो आपको यहां पे क्या मिलेगा दोस्तों, यहां पे मिलेगा √7 प्लस में √5 अपॉन, अब ये क्या बन जाता है, a माइनस बी, और a प्लस में बनता है कि नहीं बनता, तो क्या आएगा a² माइनस b²। तो a² माइनस √7 क्या होगा 7, ये -5, तो फाइनल आपके पास क्या बनेगा, √7 प्लस में √5 अपॉन 2 दोस्तों। बात आ रही समझ में। जैसे मान लीजिए एक और देखते हैं, यहां पे मान लीजिए लिखा हुआ √3 माइनस √2, ये लिखा है। तो इसका हर का प्रमेयकरण करेंगे तो क्या आएगा, √3 प्लस में √2 अपॉन √3 प्लस में √2, तो बराबर क्या आएगा, √3 प्लस में √2 और बटे 3 2 1 आ जाएगा, इनका अंतर लिखा जाएगा। इसी प्रकार मान लीजिए एक और सॉल्यूशन देखते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए आपको यहां पे नीचे मिलता है 1 अपॉन √5 माइनस √3। तो इसका जब हर का प्रमेयकरण करेंगे तो -3, ये अपोजिट हो जाएगा √3, और √5 प्लस में √3 दोस्तों। तो ये क्या आएगा, √5 प्लस में √3 अपॉन में इन दोनों का अंतर, 5 में 3 गया कितना, 2 बचेगा। बस इतना आपको समझ में आना चाहिए। यानी जब आप इसका हर का प्रमेयकरण करेंगे तो इसके जो सॉल्यूशन बनेगा, ऊपर तो इसका अपोजिट आएगा, ये भाई केवल सिंबल चेंज होगा, और नीचे क्या आएगा, इन दोनों का अंतर लिखा जाएगा। बस इतनी बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। तो इसका जो सॉल्यूशन बनेगा वो बनेगा 1, यानी जब हर का प्रमेयकरण करेंगे तो ये बनेगा √7 प्लस में √5 अपॉन में क्या जाएगा 2। यहां पे सोल्व करेंगे माइनस, तो ये √5 प्लस में √3 और अपॉन में क्या जाएगा 2 माइनस, अब इसको सोल्व करेंगे तो ऊपर आएगा √7 माइनस √3 अपॉन में क्या आएगा 7 और 3 का अंतर 4 आएगा दोस्तों। ठीक है, अब 4 को 2 से काटेंगे तो नीचे क्या बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, तो आपके पास फाइनल जो इक्वेशन है वो ये बचती है दोस्तों। ये मैं मिटा देता हूं, आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसको सोल्व करेंगे दोस्तों, तो सबके नीचे यहां पे 2 लिखा हुआ है, तो 1/2 यहां पे हम कॉमन ले लेते हैं, तो आपके पास जो बचता है ये ऊपर वाला बच जाएगा। तो √7 प्लस में √5। अब देखो इसके आगे सिंबल लिखा हुआ है, तो इनके माइनस है, ये माइनस का सिंबल लिखा हुआ है, तो इनके सिंबल क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ये प्लस का है तो माइनस का, माइनस का है तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये माइनस का √5 माइनस का √3, इसी प्रकार इनके भी चेंज हो जाएंगे, तो माइनस का √7 और प्लस का √3, ये आपके सामने निकल के आता है। अब यहां पे ध्यान से देखें दोस्तों, तो √7 से √7, √5 से √5, √3 से √3, यानी सब कुछ यहां पे क्या हो गया, 0 हो गया। और 1/2 को जब आप 0 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 0। तो इस सवाल का जो आंसर आएगा, आंसर 0 आएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप इनको सोल्व करेंगे। बिल्कुल डिटेल से मैंने आपको बताया है, एक भी स्टेप आपको मिस नहीं करनी है, गारंटी देता हूं। देखो आप स्टेप काट सकते हो, यहां पे मैंने आपको समझाया इसलिए मैंने इसका टाइम लिया है, नहीं तो आप डायरेक्ट यहां से डायरेक्ट यहां आपको स्टेप पाना था कि हर का प्रमेयकरण करेंगे और डायरेक्ट हम सबका बेस अगर 2 है तो 1/2 इसका कॉमन आ जाएगा, अंदर ये संख्याएं लिखी जाएंगी, आपस में कट जाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, और किसी भी संख्या का आप 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 0 आएगा दोस्तों। ठीक है, तो इस सवाल को आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो पॉज कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं आखिरी सवाल की ओर।
अब आपको चीजें समझ में आ रही होंगी कि चीजें क्या हो रही हैं। तो देखिए थर्ड नंबर सवाल यहां पे हम सोल्व कर रहे हैं। तो थर्ड नंबर सवाल पर जाने से पहले मैं इसका सॉल्यूशन देखना चाहूंगा। तो यहां पे हम क्या करेंगे दोस्तों, ये लिखा हुआ है नीचे वाला √16 प्लस में 6√7 है, और एक इसी का विपरीत लिखा हुआ है 16 - 6√7 है दोस्तों। तो जब आप इसका सोल्व करेंगे तो बाहर आपको क्या चाहिए, 2 चाहिए। तो अगर बाहर 2 चाहिए तो 3 क्या जाएगा, अंदर जाएगा, और 3 अगर अंदर जाएगा तो स्क्वायर बन के जाएगा। तो 3 तिया 9। बात आ रही समझ में। देखो इसको कैसे करेंगे आप, 16 प्लस में 2 × 3 अपॉन में √7 करेंगे कि नहीं करेंगे। जब आप इसको सोल्व करेंगे 3 अंदर जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 गुणा में 7 63। तो यहां पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूं 16 और रूट्स ये आएगा दोस्तों। जब आप इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो ये आएगा, ठीक है। और इस प्रकार का सवाल तो हम सोल्व कर चुके हैं। 16 प्लस में 2√63। तो 63 के ऐसे फैक्टर कीजिए जिनका गुणा करें तो 63 आए, जिनको जोड़े तो 16 आए। तो आप कहेंगे सर 9 × 7 = 63 होता है। तो इसका जो आंसर आएगा √9 प्लस में √7। और √9 का मतलब कितना होता है दोस्तों, 3 प्लस में √7। ये माइनस का है तो इसका अपोजिट हो जाएगा 3 - √7। ठीक है दोस्तों, 3 - √7 यहां पे प्लस का, ठीक है। यानी इसका जो आंसर आएगा, ये जो इक्वेशन है इतने वाली, ये वाली, इसका जो आंसर सॉल्यूशन है वो 3 प्लस में √7 है, और इसका क्या है 3 - √7 है। बस कुछ नहीं करना, तो इसको यहीं पे सोल्व कर देते हैं। ऊपर तो √7 है ही, अपॉन अब यहां पे 3 प्लस में √7 है, 3 प्लस में √7। अब देखो ये √3 - √7 है, बाहर माइनस का सिंबल है तो इनके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो ये -3 होगा, और ये माइनस का √7 है, किसका हो जाएगा, प्लस का √7 हो जाएगा। तो -3 से प्लस का 3 कट जाएगा, ऊपर बचेगा √7, नीचे √7 क्या हो जाएगा, 2√7 हो जाएगा। √7 से √7 कट जाएगा, तो फर्दर जो आपका आंसर आएगा फाइनली वो आएगा 1/2 दोस्तों। तो इस प्रकार से आप इनको सोल्व कर रहे होंगे। कुछ नहीं है, बिल्कुल स्टेप टू स्टेप मैंने आपको समझाया है, ठीक है भाई। तो ये थी आज की हमारी क्लास। एक क्लास और लेंगे सर्ट सिंथेसिस के ऊपर, बिल्कुल आराम से चलेंगे और बहुत जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। 3 महीने के अंदर अंदर आपका मैथ का सिलेबस कंप्लीट करवा दिया जाएगा, हर टाइप बिल्कुल डिटेल से पढ़ाते हुए, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपको ये समझ में आया है और आपको लगता है कि यस आप यहां से मैथ सीख सकते हो और अपनी परफॉर्मेंस को आप एक्सेलेंट स्तर तक लेके जा सकते हो और अपना सिलेक्शन है वो श्योर कर सकते हो CISF हेड कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल या दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एग्जाम में, तो आप इस बैच में 1 सितंबर तक एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन लेने के लिए 9468164742 इस नंबर पर आपको फोन पे या गूगल पे से 999 रुपए पे करना है, और पेमेंट का स्क्रीनशॉट हमें इसी नंबर 9468164742 पर स्क्रीनशॉट भेज देना है व्हाट्सएप पर, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, थैंक यू।